दोस्तों आज हम देख रहे हैं रेलवे के सामान्य विज्ञान जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है। यह रेलवे में जो रिपीट क्वेश्चन है 1992 से 2023 तक हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम 20 मिनट तक जितना क्वेश्चन कवर होगा, जितना सेट्स हमें कवर होगा उतना हम क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे का सामान्य विज्ञान देख सकते हैं आप, न्यू पब्लिकेशन के है, न्यू प्रकाशित है। ये चलते हैं सीधे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की तरफ हम। आप पहले का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। एलिडा में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जोंक और केंचुआ आपस में हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन सा जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आता है। मोलस्का ग्रुप में अंतर्गत कौन सा जंतु आता है? तो घोंघा, सीपी। इनोमेडेटा संघ के अंतर्गत कौन सा जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटिला स्टार आते हैं। पाचन की मुख्य क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी की संस्थानों को कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या है? तो 6 होता है। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है? आगे की तरफ हम चलते हैं क्वेश्चन की अगला तरफ। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी किस प्रकार की अंतःस्रावी है? तो अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय की है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल प्रत्यानयन बल है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य अवस्था पर लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल है। पौधे के सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाती अन्य गैस है हीलियम गैस है। डीडीटी किस रूप में कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों को अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। आग लगाने तथा फैलने में सबसे कम संभावना सूती वस्त्रों की होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जी है। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोल इथाइल अल्कोहल के साथ, देखिएगा यहाँ पर, गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति धातु के लिए कौन सा ग्लूकोज है? मानव जाति के लिए, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर करते हैं। मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है पराबैंगनी। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। अंतः के लिए सामान्यतः उद्योग में उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। अंतः के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। गैसों की लौ एवं सबसे गर्म
हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। ज्योतिहीन कहा जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 का। सिनेबार किसका आवश्यक है? पारा का, Hg। शारीरिक विस्तार को नियंत्रित हाइपोथैलेमस नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। लाल अस्थि मज्जा का निर्माण लाल रक्त कणिकाओं का द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा का निर्माण लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। कोष्ठुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है। कोष्ठुक दंड में 33 हड्डियां। BCC का पूरा नाम बेसिलियस कैलमेट ग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग कवकों के द्वारा होता है। दमा रोग किसके द्वारा? कवकों के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग कृमि रोग किसके? जब एक वस्तु का वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गति चौगुनी हो जाती है। जब एक वस्तु का वेग दुगुनी हो जाती है, दुगुनी की जाती है तो उसका, जब एक वस्तु का वेग दुगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। चौगुनी बढ़ जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका के नाम के अन्य नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आवृत्ति वृक्ष में रखा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसे पेड़ों के भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल भी खिलते हैं। पेनिसिलिन कवकों के द्वारा बनाया जाता है। पेनिसिलिन देखिएगा यहाँ पर पेनिसिलिन किसके द्वारा? तो कवकों के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन में 2 जीवधारियों का सहजीव सहचार्य समझाया जाता है, जिससे 2 जीव कौन कौन होते हैं? शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक है। शैवाल एवं कवक है। शैवाल एवं कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम एवं बिक्री के काम में लाए जाने वाला एंगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवालों से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन का उपवास लंबी अवधि एवं शरीर के दौरान पूर्ववर्ती से। वाणिज्यिक काव्य किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलूत से। बलूत से। वाणिज्यिक काव्य किसकी से प्राप्त होता है? तो बलूत से। बलूत ओक से। पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में बंझापन और किसकी कमी के कारण होता है? तो बेंगर रोग किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बंझापन किस बेंगर रोग के कारण मुख्यतः बीमार होते हैं। सूत्र सिरोसिस के द्वारा अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश बीमारी से मरते हैं। सूत्रण रोग यानी सिरोसिस राइबोसोम में किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ये प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण मरुस्थल में उगने वाला पौधे को मरुद्भिदी कहा जाता है। मरुद्भिदी। भोपाल में 1984 में एक गैस लीक हुई जिसका मिथाइल आइसोसाइनेट नाम है। जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। मुख्य भैंसों में मुख्य नस्लें मुर्गा, सूती, भादड़ी एवं जफरदरी मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मथुरा मखानदूत में। राष्ट्रीय उद्यान अनुसंधान केंद्र बिकनौर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से। दालचीनी देखिए, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी इलायची कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कार्लोस लिनियस का। दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। विषाणुओं में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणुओं में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। लिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
किस किस वृक्ष की आयु आयु का पता लगाया था? बोलेगा कि वृक्ष की आयु कैसे बोलेगा गिनकर पता लगाता है। जल संवर्धन हाइपोरॉक्सिस हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन यानी बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिकों को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन का। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुषों के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है यानी 23 जोड़े होती है। जो मक्का जो मुख्य रूप से अनाज की तरह आहार लेते हैं तथा किस वैज्ञानिक की किस विटामिन जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है? तो किसी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि सदिश हमेशा मोड के अंदर आता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होती है? तो बीजों से प्राप्त होती है। कपास रेशा बीजों के ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आती है। ताज़ा निकले मूत्र से कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे कि उसमें जीवाणु द्वारा यूरिया का अमोनिया में बदल जाते हैं। जीवाणु यूरिया का अमोनिया जिसमें कुछ जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली को सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? मत्स्य के कारण। सर्वप्रथम शुद्ध विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय के रूप में किस वैज्ञानिक ने WM ऑस्टेनर ने ग्रेगर जन्मंडल किस पौधों पर शोध करके अनुवंशिकी का प्रतिपादन किया? मटर के पौधों पर। लिटमस किस लाइकेन से प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अफीम एक उत्पाद है जो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अनशन या उपवास लंबी अवधि के लिए दौरान शरीर के अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पश्चात शर्करा या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि को ग्लूकोवजनन कहलाती है। बिल्कुल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक में जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस वही पाया जाता है न्यूक्लिक ऑल में है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए मैकविलिन कैल्विन को किस पदार्थ का संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल की संचय से थकावट मांसपेशियों में थकावट होती है। किस रुधिर में कोशिका की मदद के रोगों से प्रतिरोध पैदा करता है? लिसाकाणु। लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। सीधा रक्त के वशीकरण के लिए फेफड़ों में अगला क्वेश्चन है सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों के रक्त किसके द्वारा लाया जाता था? फफूंद धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के डायलिसिस के काम को कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर? तो अपोहन यानी डायलिसिस के एक व्यक्ति जो आंखों का रंग नीला या भरपूर उसको वर्ण पर आश्रित है तो उसमें पार्थिरिका आइसिरिस पाया जाता है। पार्थिरिका यानी आइसिरिस पाया जाता है। जो व्यक्ति आंखों का रंग काला नीला या भूरा वर्ण है तो प्रसरित है पार्थिरिका पर। जब आंखों की धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्माला कंजंक्टिवा। बच्चों को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किससे मदद होती है? ऑक्सीटोसिन की। बच्चों को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन की मदद होती है ऑक्सीटोसिन की। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बी वाहिनी नली में। डिम्बी वाहिनी नली में। फिलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य में ऐसा वीर्य किसमें संयोजित होता है? द्रव्य नाइट्रोजन में। किस पादप में पुष्प का सबसे बड़ा इस पादप का पुष्प का सबसे बड़ा होता है रेप्सिलिया। असत्य फल के रूप में नारियल या कटहल सेब होता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला 2 से 8 हम कल करेंगे। आप बस इतना ही।